नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लॉड ब्रिस्टॉल। हमारा बिलीफ यानी हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, किसी भी बात का स्टार्टिंग फोर्स होता है यानी ताकत होती है। हमारा विश्वास बनने के बाद कई सारे चमत्कार यानी मिरेकल्स हम महसूस कर सकते हैं। विश्वास हमारे मन को बदल देता है, वो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। ये एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उसकी ओर खींचकर उसके मुताबिक काम करवाता है। वो हमारे पूरे ऑरा को बदल सकता है। कई बार जब हमें लगता है कि कोई सफलता अचानक हमें मिल गई है, तो वो एक्चुअली हमारे डीप बिलीफ यानी गहरे विश्वास के कारण ही मिलती है। और वो कैसे मिली, इस बात का हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। मतलब जैसे आईना टूटना कोई बैड लक नहीं है, लेकिन आईना टूटना कोई बैड लक नहीं लेकर आता। लेकिन आईना टूटना बैड लक होता है, ये विश्वास जरूर हमारे लिए कोई बैड लक लेकर आता है। क्योंकि जो बिलीफ या विश्वास हमारे अंतर्मन तक पहुंचता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से हमारे लिए वही लेकर आता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड यानी बाह्य मन और अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से समझना होगा। कॉन्शियस माइंड हमारे विचारों का यानी थॉट्स का स्रोत है। इसे हमारा रैशनल माइंड भी कहा जाता है, जो कि अलग अलग भाषा, गणित, लॉजिक यानी तर्क, कम ज्यादा, फायदा नुकसान जैसे बातों को समझता है। हमें कॉन्शियस माइंड की वजह से हमारे डिजायर्स को फाइनलाइज करना, उस पर डिसीजन लेना पॉसिबल होता है। हमारे डिजायर्स के बारे में, उसके पूरे होने के बारे में जो भी हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, वही हम अपनी जिंदगी में हकीकत में पाते हैं। और यही वजह है कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन थोड़े ही लोगों के सपने सच होते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी खुशी का हमारे बाहरी माहौल से कोई कनेक्शन नहीं है। जब तक हम इस माहौल को, फीलिंग्स को अपने कॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देते, खुशी पूरी तरह हमारे पैसे, पोजीशन या किसी चीज या इंसान से परे होती है। खुशी का बाहरी किसी भी बात से कोई कनेक्शन नहीं होता। जब तक हम उसे बाहरी माहौल का असर अपने अंदर की दुनिया पर नहीं होने देते, खुशी एक मन की अवस्था यानी स्टेट है, जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल हमारी सोच में होता है। हमारी सोच हमारे सभी बातों का सोर्स है। यही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, नया बनाते हैं। और इसीलिए हमें ये ठीक से पता होना जरूरी है कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, और इसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में अपनी सोच को हमें ले जाना है, उस पर कंट्रोल रखना है, ताकि वो कोई अपोजिट दिशा में ना जाए और अपोजिट सोच क्रिएट ना करे। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक डिसीजन पर फिक्स होता है, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू करता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ बातें हमें बिना सोचे मिल गई या बिना किसी मेहनत के मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर बात हमारी जिंदगी में तभी आती है जब हमने कभी न कभी उसे सोचकर कॉन्शियस माइंड में फिक्स किया होगा, और फिर सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में लेकर आता है। कई बार उसे कुछ वजह से देर लगती है, लेकिन वो हमारे सोच के बगैर हमारी जिंदगी में नहीं होता। और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए अगर हम ज्यादातर वक्त प्रकृति के साथ यानी नेचर में बिताते हैं, तो अच्छा होता है, क्योंकि नेचर हमें अपने विचारों से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, बल्कि हमें उन पर फोकस होने में हमारी मदद करता है। क्लॉड ब्रिस्टॉल कहते हैं कि अगर हमारे डिजायर के बारे में शक, डर जैसे निगेटिव बातें हम अपने मन में सोचने लगते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और अपना काम रोक देता है। इसलिए हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे डिजायर के अपोजिट यानी विरुद्ध न हमें सोचना है, न देखना है, न सुनना है। उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं कि कैसे कॉन्शियस माइंड की सोच, विचारों का सोर्स होता है, उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड ताकत यानी शक्ति का, पावर का सोर्स है, स्रोत है।
हमारी जो डीप डिजायर्स होती है ना, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से जानता है और इसीलिए वो उन्हें बार बार हमारे कॉन्शियस माइंड में भेजता रहता है, जबकि कॉन्शियस माइंड के मुताबिक उनके पूरे होने के कई आसार हमें दिखाई नहीं देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे सारे विचार, थॉट्स और अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस का स्टोर होता है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा टाइम टू टाइम सबकॉन्शियस में भेजे जाते हैं। इसीलिए जब हम अपनी डिजायर को सबकॉन्शियस माइंड तक जानकर या अनजाने में पहुंचा पाते हैं, तो इसे हकीकत में आने में देर नहीं लगती है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप से जुड़े किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बस हमें उसकी ताकत पर भरोसा रखना है और सही टेक्निक को यूज करना है। सबकॉन्शियस माइंड टाइम और स्पेस यानी वक्त और जगह से परे होता है। मतलब अगर हम चाहे तो आंखें बंद करके या तो पिछली किसी घटना को इसी वक्त देख सकते हैं, उसमें हम इस जगह से अलग जगह पर भी मन से पहुंच सकते हैं। यही नियम फ्यूचर यानी आने वाली बातों को भी अप्लाई होता है। ये पॉसिबल है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए टाइम और स्पेस का कोई बंधन नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड एक सेंडिंग और रिसीविंग स्टेशन भी है, जो हमारे डिजायर्स को यूनिवर्स तक सेंड करता है, पहुंचाता है और बाहर से आने वाली या यूनिवर्स से आने वाली इंट्यूशंस, इंस्पिरेशंस जो है उन्हें हमारे मन तक लेकर आता है, रिसीव करता है। ये किसी भी लेवल पर कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल यानी शक्तिशाली है कि उसके लिए कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं होता। और जितना हम इसकी पावर को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उतना ही इसकी पावर ज्यादा बढ़ती रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि टाइम और स्पेस से परे होता है, तो वो एजलेस भी है, यानी वो कभी बूढ़ा या वृद्ध नहीं होता, न ही थकता है। जितना हम उस पर सिंसियरली, स्ट्रांगली और कंप्लीटली यानी पूरी तरह भरोसा करते हैं, उतना ही वो हमारे हर डिजायर को पूरा करता रहता है। बस एक बार हमारी डिजायर या गोल को हमें उस तक ठीक तरह से पहुंचाने की देरी है कि वो तुरंत उस पर काम करके उसे पूरा कर देता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि किसी कठिन प्रॉब्लम या सॉल्यूशन पर कॉन्शियस माइंड में काफी कोशिश करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, ढूंढ नहीं पाते, और फिर जब हम रात को थक कर उस प्रॉब्लम पर सोचना बंद कर देते हैं और सो जाते हैं, तो सुबह हमें सॉल्यूशन की कोई ना कोई हिंट मिल जाती है। तो ये काम रात में जब कॉन्शियस माइंड थक कर सो गया है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसे पूरा कर दिया है और सॉल्यूशन भी निकाला है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। कई बार जब हम इमरजेंसी में कोई एक्शन या डिसीजन लेते हैं, तो हमें लगता है कि बिना सोचे, बिना किसी एक्सपीरियंस के हमने इतना परफेक्ट डिसीजन कैसे ले लिया। तो वो काम सबकॉन्शियस माइंड ने किया है, क्योंकि जब उसे लगता है कि कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज है और अब कुछ करना जरूरी है, तो वो कॉन्शियस माइंड को टेक ओवर करके, साइड करके ये डिसीजन ले लेता है। ये साइकिक वर्ल्ड में जैसे टेलीपैथी यानी दूर की बातें जानना, सुनना, देखना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। जब हमें प्रे यानी प्रार्थना करनी होती है, जब हम वो प्रार्थना बड़ी व्याकुलता से करते हैं, कुछ कहते हैं उसमें, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन को यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट कर देता है और हमें सही रास्ता ढूंढने में मदद करता है। क्लाउड ब्रिस्टॉल सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या टेक्निक्स है। सबसे पहला टेक्निक वो बताते हैं कि सजेशंस, जिसे हम ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं, यानी स्वयं सूचना, जैसे कि हम अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम अपने मेंटोर, मास्टर, गुरु की बातों को अपनाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो वो हो गया सजेशन। यानी कोई एक अफर्मेशन, कोई एक सेंटेंस जो हमें हमारे डिजायर की करीब लेके जाएगा, उसे बार बार दोहराना। दूसरा जो टेक्निक है, उसे पहले तो फिक्स करना है, उसके बाद दूसरा टेक्निक आता है कि बार बार दोहराना, रिपीटिशन। मतलब एक बार हमने कौन सी सजेशन, कौन सी अफर्मेशन लेनी है ये फिक्स कर दिया, तो सेकेंड स्टेप है उसका रिपीटिशन। जब हम अपने फिक्स्ड डिसाइडेड गोल के बारे में
एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन को बार बार करते हैं तो हम उसके सीड्स यानी बीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टेप बाय स्टेप हमें अपने डिजायर की ओर लेकर जाता है। बस हमें बिना किसी शक या डर के पूरे भरोसे के साथ अपने काम को यानी रिपीटिशन को करते रहना जरूरी है। हमें पता है कि हर कल्चर में किसी न किसी मंत्र को बार बार कहने की, रिपीट करने की प्रथा यानी कस्टम होती है। ये लॉ ऑफ सजेशन का ही एक प्रकार है। बार बार दोहराने से हमारे अंदर के सारे फोर्सेस यानी हमारे अंदर की सारी ताकत उस बात को हकीकत बनाने में लग जाती है। सजेशंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटो सजेशन यानी स्वयं सूचना, जो हम खुद को ही कहते हैं, खुद से ही कहते हैं और उसे रिपीट करते हैं, और दूसरी है हेटेरो सजेशन यानी कि औरों से दी गई सूचना। मतलब जब हम किसी मास्टर, मेंटोर या किसी गुरु, जिस शख्स को हम बहुत मानते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें भी हमारे लिए सजेशन ही होती है, और जब वो बार बार हमें उस बात को याद दिलाते हैं या कहते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बातें पहुंच जाती है। हर डिजायर जब हम अपेक्षा के साथ, एंटिसिपेशन के साथ करते हैं ना, तो उस पर हमारा विश्वास बढ़ने लगता है और वो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन को बार बार दोहराने से, रिपीट करने से वो हमारी बिलीफ यानी विश्वास बन जाते हैं और बिलीफ हमारा कन्विक्शन यानी कि धारणा बन जाता है, जो सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचकर उसे रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रिपीटेशन ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक सबसे आसान तरीका है। एडवर्टाइज में यही बात को इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बार बार किसी एडवर्टाइज को देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस प्रोडक्ट को बिना जरूरत के ही खरीदने पर मजबूर कर देता है। हम कई बार अपने डिजायर्स को लेकर कंफ्यूज्ड या निराश होते हैं क्योंकि हम औरों के डर या शक जैसे नेगेटिव सोच से, बातों से प्रभावित होते हैं, और अगर उन बातों को हम खुद या दूसरे लोग बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है और फिर हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी हम नेगेटिव रिजल्ट ही पाते हैं। इसलिए हमें अपने डिजायर के बारे में हर नेगेटिव बात पर सुनना, बोलना या सोचना बंद करना बहुत जरूरी है। तभी हम उसके फुलफिल होने पर पूरी तरह फोकस कर पाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या नहीं जाने देना है, इसके बारे में बेफिक्र होकर हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की ताकत अपने खुद के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं और अंत में जाकर नसीब या किस्मत जैसी अनजान बातों पर हमारी उस रिजल्ट की सारी जिम्मेदारी थोप देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक वो बताते हैं, तीसरा टेक्निक, मिरर टेक्निक। इसमें हमें एक बड़े मिरर यानी आईने के सामने खड़े रहकर आंखें बंद करके 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद आंखें खोलकर आईने में खुद की अपनी आंखों में देखकर अपनी डिजायर के बारे में, उसके पूरे होने के बारे में बोलना या सोचना है, ये बताना है। उस वक्त जब हम अपने विश को पूरे होने की बात कहते हैं तो वो जो खुशी महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, अपने एक्सप्रेशंस में, वो एक्सपीरियंस हमें मिरर में अच्छे से देखना है। इस टेक्निक को दिन में कम से कम 2 बार करना है। इससे हमें खुद के सेल्फ इमेज को डिजायर पूरी होने की खुशी के साथ देखना आसान होता है और वही बात हमारी डिजायर को सबकॉन्शियस माइंड तक जल्दी और आसानी से पहुंचाती है। हमारे हर डिजायर को जब हम सोचते हैं तो उसके मुताबिक इमेजेस, पिक्चर्स हमारी आंखों के सामने आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे मन में उस डिजायर को लेकर डर या शक है तो वही इमेजेस हम देखने लगते हैं और ये इमेजेस बिल्कुल कुछ पल यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमारे मन के आंखों के सामने बनती या मिटती रहती है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह की इमेजेस को अपने डिजायर को लेकर देख रहे हैं। इसलिए मिरर टेक्निक हमें सिर्फ अपने डिजायर के फुलफिलमेंट यानी पूरे होने के इमेजेस दिखाता है और वही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजकर उसे जल्दी रियलिटी में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लाउड ब्रिस्टॉल की इन तीनों टेक्निक्स को अच्छे से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने कई बार ये सारी छोटी छोटी बातों के लिए और बड़ी भी बातों के लिए यूज की है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं। और बड़े सिंपल से टेक्निक है, उसमें कुछ बहुत हमें प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी।
तो बस सही तरीके से इन्हें यूज करके अपने डिजायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए आज से इसे शुरू करते हैं और अपनी सारी डिजायर्स को जल्दी से पूरी करके अपनी जिंदगी को और खुशनुमा और स्वस्थ और अच्छी बनाते हैं। धन्यवाद।